यमुना नदी के वहाँ बसा हुआ ये शहर एक जमाने में मुगलों का कैपिटल सिटी हुआ करता था, जहाँ से कई बादशाहों ने गद्दी संभाली थी और आज ये एक हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी मौजूद है, जिसे देखने को लोग पूरी दुनिया से आते हैं। आज इसी शहर को और करीब से जानेंगे और खूबसूरत आगरा की सैर करेंगे। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Agra. So I am exploring Agra for one day and this place is truly a very magical and a beautiful place. यहाँ पे बहुत सारे places है to see and explore and ये जगह को आप one day में कैसे explore कर सकते हो and all the plan and itinerary would be shared in this video. So keep on watching to know how to explore Agra in just one day. आगरा लगभग सारे शहरों से कनेक्टेड है और आगरा का खुद का एयरपोर्ट भी है। Delhi is the nearest, which is approximately 3.5 hours by road and expressway is amazing for a good drive to Agra. और इंटरनल ट्रैवल और साइट सीइंग के लिए यहाँ पर टूरिस्ट कार और ई रिक्शा इजीली अवेलेबल है। अर्ली इन द मॉर्निंग एंड 7:30 बजे हुए हैं एंड वी आर ऑन द वे टू गो टू आगरा एंड उसके लिए वी स्टॉप्ड एट दिस रैंडम लोकेशन जो रोड पे ही आता है टू हैव सम चाय एंड लुक हाउ क्यूट दिस ग्लास इज एंड बहुत ठंडी है तो ये गरम गरम चाय पीने को ये रास्ते पे बहुत मज़ा आ रहा है। So the first location that we are visiting here in Agra is the Sikandra, which is the tomb of Akbar and ये उसका entry है and because हम लोग सुबह के टाइम आए हैं it's almost 8 o'clock so इसके वजह से यहाँ पे कोई रश नहीं है and this is a perfect time to come here. क्लाइमेट अभी थोड़ा ठंडा है एंड बहुत ही ऐसा फॉगी है तो फोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छे आएंगे। सो लेट्स गो इनसाइड, पहले टिकट लेते हैं एंड देन वील गो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। एंट्री टिकट टू दिस प्लेस इज ₹30 पर पर्सन। सारे अट्रैक्शंस यहाँ पे जो भी है सबका ऑनलाइन पेमेंट इज लेस देन दैट यू कैन गेट एट द एंट्री एंड ये है द सिकंदरा एंड ये बहुत ही सुंदर है। इट्स मेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल। इसका खास बात ये है कि यहाँ पे हिंदू, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी एंड जैन सारे रिलीजन का यहाँ पे डिज़ाइन इस्तेमाल किया है टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर। Badshah Akbar's tomb was built around the year 1605 to 1613 in the area Sikandra, which is a little outside Agra. It is spread across 119 acres of land and has 4 entry gates. बाहर बहुत ही खूबसूरत से बगीचे हैं और उस जमाने में बने हुए फाउंटेन्स भी है जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। The architecture of this place is absolutely stunning. The red stone on it shines through and it is so beautiful. अंदर बादशाह अकबर का कब्र है, उसी के साथ यहाँ पे उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनकी बहन का भी यहाँ पे कब्र है जो यहाँ पे बाहर की तरफ है। इसका स्टोरी ऐसा है कि बादशाह अकबर ने पहले से ही प्लान करके रखा था जहाँ पे उनको दफनाया जाना चाहिए था एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग दिस प्लेस वेल इन एडवांस। आफ्टर हिज डेथ हिज सन जहांगीर completed the whole construction of this place and this is how it stood so beautiful right now. and अभी फ़िलहाल मैं अभी सुबह के टाइम आई हूँ, मुझे पता चला है कि यहाँ पे आफ्टर 10 AM बहुत ज़्यादा गर्दी होता है बिकॉज सबसे पहले लोग ताजमहल जाते हैं। सो माई रिकमेंडेशन वुड बी टू कम हियर फर्स्ट बिकॉज ये ऑन द वे रास्ते पे ही मिलता है एंड आफ्टर दैट यू कैन गो टू ताजमहल एंड अदर प्लेसेस बट लुक हाउ pretty and magnificent this place is. I'm really stunned coming here. This place is so
सो ब्यूटिफुली मेंटेन, बहुत ही क्लीन है, गार्डन्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे डियर्स भी है, पिकॉक्स भी है, मंकीज़ भी है एंड बहुत ही सुंदर है। एंड यू कैन सी इट्स सो प्रिटी एंड वेल मेंटेन, जो बहुत अच्छा लगा। लाइक इतने सालों बाद भी इसकी आर्किटेक्चर एंड इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व की है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन की है, विच इज़ सो मच अप्रिशिएटेड। सो अदर देन द बादशाह अकबर का तोम, यहाँ पे कांच का महल भी है प्लस लोडी गार्डन भी है। दिस इज़ द कांच का महल, बट अनफॉर्चुनेटली currently it's closed and you can't go inside, but the garden is what you can visit and see and take lots of photos as well, because बहुत ही greenery है and बहुत ही सुंदर है। made it to the Taj Mahal. Taj Mahal के पहले ही पार्किंग है एंड पार्किंग चार्जेस इज 120 रुपीज़. सो इफ़ यू आर कमिंग हियर बाय योर प्राइवेट कार देन 120 रुपीज़ इज़ व्हाट यू हैव टू पे. अदरवाइज अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके आ रहे हो, दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग, दैट इज़ अ प्राइवेट कार, देन दैट प्राइवेट कार टेक्स यू 2500 to 3000 रुपीज़ टू टूर यू होल ऑफ आगरा एंड उसमें ये पार्किंग चार्जेस इंक्लूडेड है. ताजमहल इज़ लाइक 700 मीटर्स फ्रॉम द पार्किंग एरिया. वहाँ तक जाने के लिए टुक टुक या फिर ये बैटरी ऑपरेटेड गोल्फ कार लेके जाता है फॉर 20 रुपीज़ पर पर्सन. यू कैन ऑल्सो वॉक देयर, बट वॉकिंग वुड टेक यू लाइक 15-20 मिनट्स. दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन यू इफ़ यू वांट टू गो वॉकिंग और बाय दिस थिंग. अदरवाइज देयर इज वन मोर ऑप्शन. एंट्री पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक रिक्शाज वगैरह है विच चार्ज यू 20 रुपीज़ पर पर्सन. एंड फर्स्टली दे टेक यू टू मीना बाजार, लेदर फैक्ट्री एंड शॉप, एंड देन दे ड्रॉप यू टू ताजमहल, विच इज़ ऑल्सो वट यू कैन कम हियर एंड सी. सो अभी हम लोग ये इलेक्ट्रिक गोल्फ कार में जाएंगे टू गो सी ताजमहल फॉर 20 रुपीज़ पर पर्सन. ताजमहल का एंट्री टिकट इज़ ₹35 पर पर्सन, बट ये आप ऑनलाइन ही करके आओ टू स्किप द क्यू. सारे यहाँ पे जो अट्रैक्शंस है आगरा में, दिल्ली में हुआ, ऑल द बुकिंग्स ऑनलाइन करना. द डिटेल्स ऑफ हाउ टू बुक वुड बी लिंक डाउन बिलो, एंड ऑनलाइन करने से 5 रुपीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट डेस्क. ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे ट्राईपॉड वगैरह अलाउड नहीं है, यहाँ पे खाने की चीज़ें अलाउड नहीं है, चॉकलेट्स बिस्किट्स कुछ भी लाओ, पानी का बॉटल लाओ, ये सब अलाउड नहीं है. यहाँ पे लॉकर सिस्टम है इफ़ यू आर ब्रिंगिंग दैट. अदरवाइज द बेस्ट वुड बी कि आप अपना वॉलेट वगैरह लेके आओ. आईडी कार्ड ज़रूरी है. दैट्स इट एंड यू कैन गो इनसाइड. अदरवाइज वहाँ पे भी अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट होगा. लॉकर में रखो, प्लस लाइन में रखो टिकट लेने के लिए, ऑल दिस थिंग्स. तो फ्यू टिप्स टू कीप इन माइंड व्हाइल कमिंग हियर. Welcome from Taj Mahal here in India, and there's this beautiful place which is also one of the 7 wonders of the world, and today I am visiting this place and this feels unreal. ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी फोटो में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, and this place is truly so magical. कुछ जगहें ऐसी होती है कि देखकर उसकी खूबसूरती में गुम हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसा ही मुझे ताजमहल को देखकर महसूस हुआ. ताजमहल की खूबसूरती वाकई में काबिलिय तारीफ़ है. ऐसा लग रहा था कि कोई तस्वीर देख रही हूँ, हर जगह से अति सुंदर. More closer I get to the Taj Mahal, the more pretty it looks. It's so beautiful. It's made out of marble. Unlike the other buildings and monuments in Agra, जो red sandstone से बनाया गया था, Shahjahan wanted this to stand out since he was building it for his wife Mumtaz, who died giving birth to his 14th child. So hence he made this decision of making it out of white marble, which is why it looks so beautiful, and hence it's one of the 7 wonders of the world, and it is so proud that we have that in India. Types of tickets that you can buy here to view the Taj Mahal. The one is a general ticket, and the other ticket is one in which you can go inside the Taj Mahal and view the Maqbara as well. That is around ₹250 per person. That's an additional cost. And also if you want to go inside, no shoes is allowed. You can either go barefooted or you can buy these cloth के slip-ons जो shoes के ऊपर पहन सकते हैं, and वो यहाँ पे मिलता है वो 10-15 रुपीज़. वो डाल के आप अंदर जा सकते हो. Also inside photography and everything is also not allowed. And if you want, you can go and visit inside as well. But बाहर से भी it's absolutely stunning.
ताजमहल के लिए 3 गेट्स है। वन गेट दैट was used to be the royal entry or the gate for the royal family and the other 2 were supposed to be for the people. हर जगह से you can see Taj Mahal from these gates as well and it's a different view. It's so picture perfect and symmetrical. बहुत ही beautiful बनाया है. It is so fascinating. The beautiful Taj Mahal is located right next to the Yamuna Nadi and यहाँ से उसका बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। अब आप सोच सकते हो कि उस ज़माने में पूरे एक स्ट्रक्चर को दैट टू हैवी स्ट्रक्चर मेड आउट ऑफ मार्बल उसको खड़ा करना कितना मुश्किल हुआ रहेगा, जहाँ पे सॉइल ऐसा सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है। तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े खड्डे खोदा था एंड पिलर्स वहाँ पे बिल्ड किया गया था एंड उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे बिल्ड किया है। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो जिसके 4 मीनार्स है दैट इज़ द साइड 4 पिलर्स विच इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ द ताजमहल, ये एक स्लाइटेड एंगल पे लगाया है। उसका भी एक रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो वो मीनार ताजमहल पे ना गिर के ऑपोजिट साइड पे गिरेगा विच विल प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज़ सो इंटेलिजेंट ऑफ देम एंड इतना सारे बारीकी का ख्याल रखा था इन कंस्ट्रक्टिंग दिस ब्यूटिफुल प्लेस। ड्रिजल बिट एंड सब गीला गीला हो गया है। नेवरदलेस हम लोग अभी ताजमहल से जस्ट बाहर आए एंड आउटसाइड द ताजमहल देयर आर लॉट ऑफ दीज शॉप्स एंड सुवेनियर शॉप्स जहाँ पे आप पेठा, जो आगरा का फेमस पेठा है, वो सब भी खरीद सकते हो। प्लस यहाँ पे जूतीज़ वगैरह है, ज्वेलरीज है, या फिर आप ताजमहल का मिनिएचर वर्जन की चेन, द रिलेटेड डेकोरेशंस, मैग्नेट्स एंड एवरीथिंग इज़ व्हाट यू कैन बाय फ्रॉम हियर। नॉर्थ साइड आएंगे तो ये कचौरी वगैरह बहुत यहाँ का फेमस है एंड वो दाल के साथ यहाँ पे सर्व किया जाता है। सो आई एम सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट विच इज़ नियर द ताजमहल। मतलब एंट्री पे बहुत सारे ऐसे ईटरीज है वेयर यू कैन हैव दिस कचौरी एंड ये ठंडे मौसम में ये गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है। At the next location which is the Agra Fort. This is a very famous fort and this used to be the capital of the Mughal Emperor and this is the fort from where they used to rule it. इसका ticket cost if you book online is 35 rupees and again कुछ खाने पीने का चीज़ें allowed नहीं है। So उसके लिए भी there is a locker system where you can keep and store all those things similar to that we saw in Taj Mahal also. Entry ticket is 35 if you book online and आके यहाँ पे कुछ टैक्स का अमाउंट 10 रुपीज़ पर पर्सन अगेन भरना पड़ता है दी एंट्री विच इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज। नाउ दैट यू हैव पेड इट, अभी हम एंटर करेंगे आगरा फोर्ट में। बहुत ही बड़ा है, 3 किलोमीटर में फैला हुआ ये पूरा महल है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस फोर्ट। by the Mughal Emperor Shahjahan and उन्होंने ये पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया था years back and that what you see behind me is the दीवाने आम। यहाँ पे पुराने ज़माने में आम लोगों के लिए दरबार अरेंज किया जाता था where locals used to come and king used to solve the problems and listen to them as well. दीवाने आम एंड उसी के सामने एक छोटा सा एंट्री है विच गोज टू द दीवाने खास विच इज़ फॉर द रॉयल्टी एंड द इम्पोर्टेंट पीपल। अनदर पार्ट ऑफ द होल पैलेस एंड यहाँ पे शाहजहाँ को उन्हीं के बेटे ने यहाँ पे नज़रबंद करके रखा था। ये जगह से यू कैन एक्चुअली सी ताजमहल ऑल्सो एंड शाहजहाँ का यही एक आखिरी इच्छा था कि उनको अपने मरते दम तक ताजमहल को देखते रहना है एंड बहुत ही सुंदर सा बनाया है। इट्स फुल्ली मेड आउट ऑफ मार्बल एंड बहुत ही ऐसे बारीकी का काम है, डिज़ाइंस वगैरह है। Shahjahan and Mumtaz private bedroom and it is beautiful. It used to have like diamonds, semi-precious stones and even gold detailing but after Britishers ruled India वो सारे stones and जो भी gold work वगैरह सब था यहाँ से वो लोग निकाल गए and hence it's completely empty right now. But imagine like पुराने ज़माने में how beautiful this must have looked with diyas and everything lit. Right outside the private bedroom of Shahjahan and Mumtaz यहाँ पे एक बड़ा सा lawn है and पुराने ज़माने में यहाँ पे grapes उगाया जाता था। Imagine मतलब ये
ग्रेप का रीजन नहीं है, लाइक द सॉइल हियर इज नॉट मेंट फॉर ग्रेप्स, बट यहाँ पे उगाया जाता था। Palace is really very big and very large. I think maybe 3 to 4 hours to see this and explore this palace thoroughly would be required. But यहाँ पे जो work of architecture is truly amazing, and also यहाँ पे सब जो pillars वगैरह है उस पर जो detailing किया है, that is like so बारीकी का काम, and ये सब हाथ से किया था like years back. So imagine कितना time and precision भी लगा रहेगा ये सब complete करने के लिए. It is so fascinating, and this is the thing that I like about exploring this old palaces and forts, कि उसमें जो कारीगिरी की गई थी, the architecture they use and also the thought behind of creating everything is like so amazing and so genius that आजकल ये सब हम lack करते हैं, but उस ज़माने में भी इसका ख्याल रखा गया था, which is so interesting. And it's such a unique experience. I've never done this before, and see how cute they are. Oh my god, it's so cute. So this is the Red Fort, and बहुत ही खूबसूरत है ये, and काफ़ी बड़ा है ये. And over the period of years during the Mughal rule, बहुत सारे emperors ने यहाँ पे rule किया था. It was also their residency and also the capital of from where they used to rule the whole country. So it's so fascinating to see this place, and हमेशा इसके बारे में सुना था, and I've seen it in pictures and everything. And but coming here today, it really justifies how majestic and how grand this place is. After visiting the Red Fort, I am now at Itmat Ud-Dula. I'm sorry if I'm butchering the name, but this is also referred to as Baby Taj Mahal. Its design is taken by Taj Mahal. It has a really nice entry of this red sandstone, as a lot of monuments here are, and अंदर बहुत ही सुंदर सा marble का structure है. So let's go inside and take a closer look. It's made out of marble, and marble पे बहुत ही खूबसूरत सा carving वगैरह किया है. To go inside the मकबरा you have to either take off your shoes or wear these slip-ons that you can wear on top of your shoes, or you can go barefoot of course. And उसके लिए 10 rupees देना पड़ता है per person वो slip-ons लेने के लिए, and you can then go inside, and it's really interesting to see how this inspired the Taj Mahal as well. How you can spend one day in Agra exploring the beautiful places here. आगरा में और भी कई सारे places है to explore. अगर आपके पास time है so do visit that. जैसे मेहताब बाग हुआ, मीना बाज़ार जो यहाँ का famous market area है, and also the leather factory and museum that you can also visit. You can also see the sari making process of the prisoners' years, which is also one of the attractions to cover. And अगर आपके पास और भी time है तो you can go to Fatehpur Sikri, which is like a 40-45 minutes drive from Agra, which is also absolutely beautiful. It's a very large fort, and वहाँ पे जोधा बाई का residence भी है, which is also an attraction that you cannot miss if you have time. So मैंने जितना हो सके एक दिन में ये सारे places cover करने की कोशिश की है. हमें tourist car के वजह से हुआ, but if you are not opting for a tourist car, you can also take a public transport to give you a tour of Agra as well. So thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.